Assalamualaikum viewers, this is Rabia Hassan. You're watching Kadak Chai with Rabia. Welcome to another exciting episode of Kadak Chai. आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी अपनी टॉप 3 फेवरेट वेब सीरीज़ फ्रॉम नेटफ्लिक्स. पिछले 2-3 महीनों में मैंने कुछ वेब सीरीज़ देखी, मुझे बहुत पसंद आई एंड आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद माय व्यूअर्स आल्सो. सो लेट्स गो एंड वॉच माय टॉप 3 फेवरेट पिक्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स. नंबर 3 पे है जी डब्बा कार्टेल. इट्स अ क्राइम ड्रामा, 7 एपिसोड्स पे मुश्तमिल है. फरहान अख्तर की प्रोडक्शन है. इट्स अ फीमेल ड्रिवन स्टोरी. इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कोई डार्क सा बिजनेस चलता है, उसके बारे में ये है. और साथ साथ टिफिन सर्विस भी ये खवातीन जो हैं चलाती हैं और उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल के जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं. सो इट्स समथिंग अबाउट दैट. और इसमें जो नोटेबल कैरेक्टर्स हैं, जो नोटेबल एक्टर्स हैं इसके अंदर, उनमें शबाना आज़मी, शालिनी पांडे शामिल हैं और भी you'll get to see familiar faces. इसमें शालिनी पांडे को तो आप पहले महाराज में भी देख चुके हैं और शबाना आज़मी का इसमें बहुत ही अमेजिंग फिनोमिनल एक एवटार आप देखेंगे ड्रग डीलर के कैरेक्टर में, वो रोल इनको दिया गया है. और फिर इसके अंदर जो है सास बहू का एक एंगल जो दिया गया है इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा. कुछ लोग जो है इसका, क्योंकि थीम जो है वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग पे है और इस तरह की है, तो पीपल वर कंपेयरिंग इट विद ब्रेकिंग बैड. लेकिन इसका एक अपना, क्योंकि देसी फ्लेवर है, तो इट्स काइंड ऑफ यूनिक. इसका एक अपना अलग इसका एक मज़ा इस वेब सीरीज़ का आता है. और सो इफ़ यू लाइक टू वॉच क्राइम ड्रामा एंड ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस, सो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली फॉर यू. हैविंग सेड दैट, एक छोटी सी वार्निंग मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जब भी नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ लगाते हैं या इंडियन कंटेंट खासतौर पे अगर आप देख रहे होते हैं, तो बेटर बी वेरी केयरफुल. मेक श्योर कि बच्चों के साथ आप ये वेब सीरीज़ ना देखें, क्योंकि उसमें यूजुअली आपको अब जो है LGBTQ रेफरेंसेस काफ़ी सारे मिलते हैं और इस वेब सीरीज़ के अंदर भी इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा जो कि बहुत ही फोर्स्ड होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिकॉज नेटफ्लिक्स की एक रिक्वायरमेंट है, सो दे हैव टू फुलफिल इट. नंबर 2 पे है जी ब्लैक वारंट, और ब्लैक वारंट की भी 7 एपिसोड्स हैं. इट्स अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड वेब सीरीज़. ब्लैक वारंट का मतलब होता है कि जब भी किसी मुजरिम को सज़ाए मौत दी जाती है, तो उसका जो कोर्ट ऑर्डर पास करता है टू एग्जीक्यूट द डेथ सेंटेंस, उसको कहते हैं ब्लैक वारंट. और फिर वो कोई जेलर होता है जो जाके उसकी एग्जीक्यूशन को जो है वो कंप्लीट करता है. तो इसमें भी जो है इंडिया में एक बहुत बड़ी जेल है तिहाड़ में. उसके अंदर क्या क्या उसके जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उसके अंदर प्रिजनर्स के साथ क्या मामलात होते हैं, क्या सलूक किया जाता है, दैट इज़ लुक्ड एट फ्रॉम अ जेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. और इसमें जेलर का कैरेक्टर जो है वो किया है जी जहान कपूर ने. और जहान कपूर जो हैं, मैं जब देख रही थी एपिसोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, तो और फिर जैसे जैसे एपिसोड्स आगे जाती जा रही थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि ये हुज़ दिस एक्टर, हुज़ दिस गाय. बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं उनको देखा था. वो थोड़ी सी मैंने बाद में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि फराज नाम से पहले भी इनकी एक फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है. लेकिन द वे ही परफॉर्म, द वे ही अपीयर्ड, क्या इमेंस इनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी. और वेरी शार्प फीचर्स, वेरी अट्रैक्टिव गाय. और तो फिर मुझे पता चला कि वो शशि कपूर के जो हैं वो ग्रैंडसन है, इस कुणाल कपूर सन. और आपको पता है कि शशि कपूर की जो वाइफ हैं वो जेनिफर, शी वाज एन इंग्लिश एक्ट्रेस ऑल्सो. तो फिर मुझे पता चला कि ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई हिज फेस इज़ सो एक्जॉटिक, क्योंकि बिल्कुल वो टिपिकली इंडियन नहीं वो लग रहे थे. द टैलेंट रन्स इन द फैमिली. ज़ाहिर है करीना कपूर के और रणवीर कपूर के वो कज़न भी हैं, तो इट्स ऑल इन द फैमिली ऑल्सो. सो इसमें बाकी भी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्प्रेसिव है. लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें क्योंकि इट्स अबाउट द प्रिजन लाइफ के बारे में है, तो देयर कैन बी सर्टन मोमेंट्स जो आपको शायद थोड़े से डिस्टर्बिंग लगें, थोड़े से आप अनकम्फर्टेबल भी होंगे. बट इट्स ब्रिलियंटली शॉट. बहुत ही इसमें आपको वो दिल हिला देने वाले सीन्स भी इसमें 1-2 हैं. सो बेटर वॉच आउट. लेकिन ओवरऑल जो है, अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें और इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें, तो दिस वेब सीरीज रियली स्टैंड्स आउट. नंबर 1 पे है जी एडोलेसेंस. और एडोलेसेंस जो है ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा. इसके 4 पार्ट्स हैं.
एडोलेसेंस बेसिकली उम्र का वो हिस्सा होता है 10 से 19 के दरमियान वाला जो एज ब्रैकेट आप कह लें, एज रेंज कह लें, उसको एडोलेसेंस कहते हैं. इट्स अ वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ एज, बड़ी वल्नरेबल सी एज होती है, बिकॉज you're just moving from childhood to adulthood. उसके दरमियान वाला जो पार्ट है उसको एडोलेसेंस कहा जाता है. So it's about a 13-year-old boy who murders a girl. उससे मर्डर हो जाता है एक लड़की का, उसके बारे में कहानी है. इट वॉज़ अ वेरी टॉक्ड अबाउट शो, पिछले दिनों शायद आपने इंस्टा पे देखा. इट वॉज़ अ वेरी पॉपुलर शो. और क्योंकि इसकी थीम्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग चिल्ड्रन. और इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पीयर प्रेशर और बच्चों की स्पेशली जो मेंटल हेल्थ है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, वो सारी थीम्स जो हैं दिस वेब सीरीज़ इसी के बारे में, वो सारी जो है कहानी जो थी वो इसके बारे में थी. जो 4 इसकी एपिसोड्स हैं वो 1-1 घंटे की एपिसोड है, और हर एपिसोड जो है वो सिंगल टेक में उसको शूट किया गया है. दैट इज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग. और उसमें होता ये है कि उसमें कोई कट नहीं होता, तो इट्स अ मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस. इमोशनली आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपको लगता है आप डायरेक्टली उस सीन के अंदर मौजूद हैं. सो उसका इमोशनल एक इम्पैक्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है. और उससे जो पूरे सीन की जो एक टेंशन है या वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, बड़ा क्लोज होकर बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं आप उसको. सो ये एक बड़ा रिमार्केबल एक इसका फिल्मिंग स्टाइल था, जो कि इसकी जो भी इसकी थीम थी उसको इट कॉम्प्लीमेंटेड इट वेरी वेल. और फिर इसमें जो बच्चा है ओवन कूपर, जिसका ये डेब्यू है इस सीरीज़ के अंदर, पहली दफ़ा वो काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं इस सीरीज़ में. you'll just be so amazed. खास तौर पे एपिसोड 3 के अंदर द वे ही इज़ परफॉर्म, ही विल जस्ट ब्लो योर माइंड अवे. फिर इसके अंदर स्टिंग का एक बहुत ही मशहूर गाना था फ्रेजाइल. स्टिंग जो है वो ब्रिटिश पॉप स्टार हैं, पॉप सिंगर हैं. ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ सॉन्ग राइटर. उनका एक बैंड था पुलिस, शायद आपको याद हो, उसके वो मेंबर थे, उसके लीड सिंगर थे. उसके बाद उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी. तो उनका गाना है फ्रेजाइल, इट्स अ क्लासिक सॉन्ग. और उसको इसमें उसका एक वर्जन जो है स्कूल क्वायर की शक्ल में इसमें ऐड किया गया है टुवर्ड्स द एंड, which further complements the whole mood. So these were my 3 favorite web series from the Netflix that I watched, और मुझे अच्छी लगी. आपने मुझे बताना है कि आपकी कौन सी फेवरेट वेब सीरीज़ है जो आप आजकल देख रहे हैं. और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दें. विल कम विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.